भारत चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हुई हिंसक झड़प के बाद मामला काफी गर्मा गया। सांसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर काफी हमलावर दिखे। उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी के शासन में कोई भी भारत की 1 इंच जमीन को कब्जे में लेने की हिमाकत नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में तवांग झड़प मामले की जानकारी देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में बीते पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगताक इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण कर मौजूदा स्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चीन के इस प्रयास का हमारी भारतीय सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को झटका लगा। कोर्ट ने राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पटेरिया को दमोह जिले के हटा से पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र जैव विविधता के क्षेत्र में कई उपलब्धियों के लिए देश दुनिया में पहचान बना चुका है। इसी के तहत अनुसंधान केंद्र ने लालकुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन तैयार किया, जहां 240 से अधिक संरक्षित और विलुप्त प्रजातियों के औषधीय पौधों को संरक्षित करने का काम किया है। इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव जनरल एच ब्राह्मण ताहा के पीओके के दौरे को लेकर भारत ने कई प्रतिक्रिया दी। उनके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा करने वाले जम्मू कश्मीर पर टिप्पणियों को लेकर भारत ने कहा, संगठन का इस क्षेत्र से जुड़े मामलों से कोई लेना देना नहीं है। ओआईसी महासचिव जनरल एच ब्राह्मण ताहा को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बाकाची ने कहा, भारत के आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का ओआईसी और उसके महासचिव का प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत पे के पूर्व सीईओ और शॉर्ट टैंक इंडिया के पहले सीजन के जज रहे अशनीर ग्रोवर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो अपनी किताब को लेकर आजकल चर्चा में है। उन्होंने अपनी किताब का नाम दोगलापन रखा है। अशनीर ने अपने भारत पे के मौजूदा सीईओ और सुहेल समीर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सुहेल समीर पर आरोप लगाते हुए कहा, उनके द्वारा कमाए गए पैसों का सुहेल अपने फिनटेक फर्म को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने बिल्किस बानो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। इस याचिका में बिल्किस बानो ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती दी थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुखरोई में वन रक्षकों द्वारा मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता सौंपी। उन्होंने उन पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की जिन्हें 22 नवंबर को शिलांग में वन रक्षकों द्वारा गोली मार दी गई थी। मेघालय के दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर पूर्वोत्तर राज्यों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को अधिसूचना पर सोमवार को लगाई रोक 14 दिसंबर तक जारी करने का आदेश दिया। राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दाखिल की है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अफसरों पर भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 9 अधिकारियों समेत 13 लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ। भ्रष्टाचार के इस मामले में यह केस सीबीआई ने दर्ज किया या एफआईआर सीबीआई के एंटी करप्शन सेल में दर्ज हुई।